श्री जी, कृष्णा। आज मैं आप सबको नेपाल ले चलती हूँ। नेपाल के एक नगर लुम्बिनी में आज हम चलते हैं, जहाँ एक बड़े संत महात्मा अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं और पूरे नगर में होड़ मची है कि महात्मा जी को क्या भेंट किया जाए, जिससे महात्मा जी प्रसन्न होकर उनकी भेंट ले लें। पूरे नगर के लोग दौड़े पड़े हैं और महात्मा जी के लिए बहुत सारे उपहार खरीदने में लगे हैं। उसी नगर में एक गरीब मोची था। उस मोची ने सोचा कि आज तो कोई जूते बनाने मेरे पास आएगा नहीं, क्योंकि सारे लोग महात्मा जी के पास ही जाएंगे। तो उसने देखा कि उसके घर के बाहर तालाब में एक मौसम कमल का फूल खिला हुआ था। उसने उस कमल के फूल को एक बहुत खूबसूरत केले के पत्ते के दोने में उस कमल के फूल को उसने सजा कर रख दिया। अब कमल के फूल पर पहले से ही कुछ बूंदे पानी की पड़ी हुई थी और वो उस पर चमक रही थी, तो वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था। जैसे ही मोची लेकर अपनी दुकान पर बैठ गया, वहां से एक मुसाफिर गुजरा। उसने जैसे ही कमल के फूल को देखा तो उसका मन मचल उठा। उसने कहा कि ये फूल क्या आप मुझे बेचेंगे? मैं इसके बदले में आपको एक चांदी का सिक्का दूंगा। उसने बोला कि चांदी का सिक्का? मोची सोचने लगा कि 2 आने के फूल के लिए कोई चांदी का सिक्का भला कैसे दे सकता है। वो अभी सोच में ही था, इस उधेड़ बुन में ही था। उसी समय एक नगर सेठ वहां से निकला। उसने बोला, क्या ये फूल तुम मुझे बेचोगे? मैं इसके तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दूंगा। मोची सोचने लगा कि अभी तो ये 1 सिक्का दे रहा था, ये सेठ 10 सिक्का दे रहा है, क्या कमाल की बात है। अभी वो सोच ही रहा था तो नगर सेठ ने बोला, सोचते क्या हो, अगर तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं तो मैं तुम्हें 20 चांदी के सिक्के दूंगा। मोची ने बोला, आप मुझे बताएंगे कि इस फूल का आप करेंगे क्या? उसने बोला कि एक बड़े महात्मा यहाँ आए हुए हैं और मैं उन्हें ये फूल भेंट करना चाहता हूँ। अभी उनकी बातचीत चल ही रही थी, इतनी ही देर में नगर का मंत्री उधर आ निकला। नगर के मंत्री ने जब देखा तो उसने कहा कि ये फूल तो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 चांदी के सिक्के दूंगा। मोची ये सोचने में ही लगा हुआ था कि 100 चांदी के सिक्के लूं नहीं लूं, वो असमंजस में था। इतनी देर में ही राजा की सवारी उधर से निकली। राजा ने वजीर से कहा कि देखो जरा, इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। वजीर ने जाकर देखा तो उसने कहा, राजा जी, एक कमल के फूल पर मोल भाव चल रहा है और वो मोची 100 सिक्कों में भी इस कमल के फूल को देना नहीं चाहता। राजा ने सोचा कि अगर ये कमल का फूल मैं महात्मा जी को दूंगा तो मेरा बड़ा नाम हो जाएगा, क्योंकि कमल का फूल इतना सुंदर लग रहा था कि राजा का मन भी उस पर मचल उठा था। राजा ने कहा मोची से, जाओ मोची से कहो कि 1000 सिक्के मैं उसे दूंगा और वो उस फूल को मुझे बेच दे। तो मोची ने बोला कि लोगे, दूंगा तब लोगे ना, मैं फूल बेचना ही नहीं चाहता तो तुम मुझसे कैसे फूल ले सकते हो। राजा ने बोला, कैसी अजीब बात करते हो, 1000 सोने के सिक्कों से तेरी पीढ़ियां तर जाएगी, तो तुम ये फूल क्यों नहीं बेचना चाहते? तो मोची का जवाब सुनिए। उसने कहा, जिस महात्मा को आप ये फूल देना चाहते हैं, मैं भी उसी महात्मा को ये फूल खुद भेंट करूंगा। आज तक मैंने राजा की संपत्ति से किसी की पीढ़ियां तरते हुए तो नहीं देखी। हाँ, ये एक महात्मा के आशीर्वाद से मेरी पीढ़ियां जरूर तर जाएगी। राजा मुस्कुराया, बोले, तू कहते तो ठीक हो, तुम्हारी जैसी भावना, तुम इस फूल को ले जाओ। ये बात पूरे नगर में फैल गई और महात्मा जी तक पहुंच गई। महात्मा जी के शिष्यों ने कहा कि महात्मा जी देखिए, वो गरीब आदमी एक फूल लेकर आपके पास आ रहा है। जैसे ही वो फूल लेकर पहुंचा तो सारी भीड़ हट गई रास्ते में से और मोची सीधा महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी के पास पहुंचकर मोची ने जैसे ही महात्मा जी को देखा तो उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगे और वो आंसू कमल के पत्तों पर गिरने लगे। और जैसे ही कमल के पत्तों पर वो आंसू गिरे तो वो और खूबसूरत लगने लगा। और रोते हुए मोची ने कहा कि महात्मा जी, लोग बहुत कीमती उपहार लेकर आए हैं, पर मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास उपहार तो है नहीं। ये मैं फूल और अपने जन्म जन्मांतर के पाप इन आंसुओं के रूप में आप कुछ समर्पित करता हूँ। मेरी श्रद्धा, मेरा समर्पण आप ले लीजिए। महात्मा जी ने उठकर उसको गले से लगा लिया। आप जानना चाहेंगे वो महात्मा जी कौन है? वो थे गौतम बुद्ध। और लोगों ने आश्चर्य से देखा कि उस कमल के फूल पर जहां मोची के आंसू गिरे हुए थे, उस पूरे पुष्प पर सोने और मोती के कण झिलमिला रहे थे। गौतम बुद्ध ने तुरंत आनंद को बुलाया और कहा, आनंद देखो, ये है सच्चा समर्पण। कोई राजा भी इतनी दौलत नहीं कमा सकता एक दिन में जितनी इस गरीब मनुष्य ने कमा ली। सो दोस्तों, समर्पण जिंदगी का सबसे बड़ा भाव है। रामचरितमानस में भगवान ने यही कहा है कि निर्मल मन ही मुझे पाता है, मुझे छल कपट और छिद्र नहीं सुहाता। सो हमारा समर्पण, हमारी भक्ति ईश्वर को हमेशा प्राप्त करने में मदद करती है। जय श्री कृष्णा।